सप्रेम साहिब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरण बंदगी, महंत रामदेव दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरानाथ की पावन धरा कोटि कोटि बार बार नमन। साहिब बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में अपने संसार के सभी दुख सुख, जस अपजस, राग द्वेष, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर तमाम प्रकार के जितने रहस्य होते हैं, सतगुरु कबीर के बीजक रूपी ग्रंथ में अनुग्रहित। सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में के माध्यम से लोगों को यह समझाने का काम किया कि उनका किस प्रकार से आचार विचार और व्यवहार होना चाहिए। बंधुओं, यह जो बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने इस बीजक में जो शब्द हैं साहब के, वह बहुत ही अनमोल, और सदगुरु कबीर साहब के बीजक से जो भी इन शब्दों को सुनता है, समझता है, उनके अपने मन मंदिर में बैठाता है, वह संसार के सारे सुखों की प्राप्ति करता है। उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे मन के अंदर जो चंचलता है उस पे किस प्रकार से उसे उस परम पिता की भक्ति में लगाना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब ने वह सभी ज्ञान मूल बीजक में दिया है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में किस प्रकार से इस अनहद रूपी, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, उसका अनुभव मनुष्य किस प्रकार से उस भक्ति का करता है, और मन मस्तिष्क में किसकी वह सहनाई बसती है। किसकी सहनाई बसती है? वह कल्पना, 12 प्रकार के पापों की कल्पना करता है। सदगुरु कबीर साहब इसी कड़ी में समझाते हैं कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा, यहाँ तमाशा देख रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाए, शून्य बसे शून्य बचे शून्य ही गवे, हाथा छोड़ी बेहाथा भयो, और संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? वह समझाते हैं किस प्रकार कि हे भाई, यह खेल तो देखिए कि संशय में फंसे हो संसारिक मनुष्य को संशय रहित करने वाले सत्संग को से विमुख होकर अनहद शब्द, अर्थात जिसका कोई हद नहीं, कि अनुभव की आशा करते हो, जिसको कोई पा नहीं सकता, किसके पीछे भाग रहे हो? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मस्तिष्क में अपने काल्पनिक झंकार, संग, भेरी, सहनाई इत्यादि 12 तरह के पापों की कल्पना करता है, और उसे ही ब्रह्मा ध्वनि मानकर सच्चा अनुभव समझता है। इसी प्रकार और इस वजह से भी हठियों की मोक्ष की आस लगाए रहते हैं, किंतु अपने वास्तविक स्वरूप को त्याग कर
शब्दों के दृश्य में उलझे रहना कहां तक ठीक है। यह तो तमाशा दिखाने वाला कि तमाशे के सदृश है। जिस प्रकार एक मदारी आता है, तमाशा दिखाता है, लोग तमाशाबीन बनकर उसे देखते हैं, स्वयं उसी प्रकार है। हे हठयोगी, शून्य में भागे जा रहे हो, यानी जो अपने लक्ष्य को शून्य में ढूंढता फिरता है वह शून्य में ही चला जाता है, वह अपने हाथ में आए हुए सुनहरे अवसर को गंवा देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, तुम किसका नाम जप रहे हो, क्या तुम जिसका नाम जप रहे हो उससे क्या तुम्हें वह अनुभव हो रहा है जिस चीज की तुम खोज करने के लिए निकले हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां एक वो संशय रूपी पशु विश्व के सारे लोगों को कष्ट दे रहा है, वहीं दूसरी ओर वृत्त रूपी शिकारी शरीरधारी के पीछे पड़ा हुआ है। काल का चक्र रात दिन निरंतर घूमता रहा और शरीरधारी उसी चक्र में पिसते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रात दिन में यही शंका बनी रहती है, न जाने कब काल के गाल में समा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह भी है कि मनुष्य अपने आप को यह सोचता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, वह इसी संशय में अपने आप को कोसता रहता है, लेकिन फिर भी वह इस माया रूपी संसार में आकर माया मोह में फंसा रहता है और सद्गुरु की भक्ति नहीं करता, बंदी छोड़ की भक्ति नहीं करता, जिस वजह से वह दर दर ठोकरें खाता है और भटकता रहता है। और जिस चीज की वह खोज करने के लिए वह बार बार हर जगह मंदिर मस्जिदों में ढूंढने का काम करता है, उसे उस चीज की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसके पास वह ज्ञान ही नहीं होता, वह गुरु ही नहीं होता जिससे वह सच्ची डगर पर ले जा सके। जब तक सच्चा गुरु किसी को ना मिले वह सच्ची डगर पर नहीं चलता, क्योंकि वह जो ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान में उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसे सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, सुमिरन करहु राम का काल गहे है केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमरन करो राम का, सुमर भक्ति विचार अस्तिक लगा। कहने का तात्पर्य है उस राम नाम की भक्ति करो। राम नाम कौन सा राम नाम? अपने मन के अंदर बैठे हुए राम को जगाने का काम करो। माया मोह को छोड़कर संसार में जो भाग रहे हो उसके पीछे भागने का काम मत करो। अपने मन को निर्मल करो, अपने तन को निर्मल करो। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता तब तक तुम्हें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि काल तुम्हारा बाल पकड़कर बैठा हुआ है, अर्थात जो काल है ना वह तुम्हारे सिर पर बैठ के घूम रहा। किस दिन तुम्हें पीस दे, किस दिन तुम्हें वह काल की गाल में फंसा ले और तुम्हें अपना ग्रास बना ले, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए तुम भक्ति करो, भक्ति के मार्ग पर चलो, दुराचार मत करो, वे विचार मत करो, समाज के प्रति एक सच्ची निष्ठा रखो, समाज के प्रति एक सही दिशा में चलने का काम करो और सही संदेश देने का काम करो। तुम्हारे द्वारा ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिस वजह से तुम्हें कठिनाइयों में पड़ना पड़े, क्योंकि जो कर्म तुम करोगे उस कर्म को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कर्म के अनुरूप ही तुमको वह फल मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन को निर्मल करो और अपने मन को उस सत्य पुरुष के, उस परम पिता के चरणों में ध्यान लगाओ जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। इन तमाम पाखंडवादों में, तमाम ऐसी चीजों पर मत भ्रमित करो जिससे तुम्हें मुक्ति के बजाय तुम्हें कष्ट मिले। एक आधार है, सत्य नाम आधार है, सतगुरु का नाम लो और तुम्हें सतगुरु कबीर साहब बंदी छोड़ इस काल के गाल से तुम्हें अवश्य ही बचाएंगे।